बताओ कि असदुद्दीन अवैसी ने आखिर ये फलस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए? ये बहुत समझने की बात है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने का उसने इंटीमेशन दिया है भारत की सरकार को। आपको मैं बताती चलूं कि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला, ये 3 राज्यों को मिला करके असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद का कुछ हिस्सा, ये मिला करके ये लोग फिर से भारत को तोड़ करके एक मुस्लिम देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वोट जिहाद, रेप जिहाद, मर्डर जिहाद, ये तो मतलब इनका ही सेट किया हुआ स्ट्रैटेजी है। इनके स्ट्रैटेजी पर तो ये लोग, ये जितने मुसलमान लौंडे और लफंदर है, ये तो इन्हीं के शह पर ये सारी चीजें करते हैं, ऐसे थोड़ी कर देते हैं। आज आप सोचो कि जिस तरह से मुसलमान लौंडे अभद्र गालियां हमें, मुझे, आपको, हम दोनों खाते हैं भाई, ये गालियां हम दोनों खाते हैं। तो ये क्या सुन्नत रसूल है गालियां देना? के दिमाग में सिर्फ लालच है प्रधानमंत्री बनने का, एक मुस्लिम देश बनाने का। एक मुस्लिम देश वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा है, वो भारत में रह करके, भारत के संविधान के साथ खेल करके, भारतवासियों के साथ खेल करके वो मुसलमानों का भला करने के लिए मुसलमान देश नहीं बनाना चाह रहा है। उसको अपने जीवन में ठीक जिन्ना की तरह भी वजीर आजम बनना है। उसको ये टैग ले करके मरना है कि वो इस कंट्री का वजीर आजम था। तो ये ग्रीड है। अब जिन्ना को ग्रीड था, अब जिन्ना के लिए देखिए, जिन्ना के परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया, आपका बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एंड आई रियली मिस्ड यू, क्योंकि कल हमने बहुत टाइम स्पेंड किया था। तो एंड आई रियली रियली मिस्ड यू। मैंने खुद लिखा भी है कि यू आर नॉट ओनली माय फ्रेंड, बल्कि यू आर लाइक माय यंगर सिस्टर। बहुत छोटी हो तुम मेरे से, तो आई रियली मिस्ड यू सो मच। और भारत माता की जय। और बहुत अच्छा लगा आप आई, मुझसे भी हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन देश की 18वीं लोकसभा का संसद में सत्र शुरू हुआ और जो नव निर्वाचित सांसद थे उन्होंने जो संविधान की सौगंध लेकर जो एक तरीका होता है, सबने ओथ ली और सबने बहुत अलग अलग तरीके से ली। लेकिन ओवैसी साहब जो हमेशा कुछ नया करते हैं, इस बार उन्होंने जय भीम मीम और उससे ज्यादा जय फलस्तीन, ये वही ओवैसी है जो इससे पहले संसद में भारत माता की जय कहने पर उन्होंने कहा कि मेरा दीन, मेरा धर्म इजाजत नहीं देता जयकारा लगाने का। तो फिर जयकारा लगाने की इजाजत अगर इस्लाम में नहीं है किसी भी देश के, तो जय फलस्तीन कैसे हो जाता है? इसी पे हम बात करेंगे कि ये लोग जो मुसलमानों के रहबर लीडर बनते हैं, आज कहीं ना कहीं इनका जो हिजाब था, इनका जो निकाब था, वो उतर गया है। ये बेपर्दा हो गए हैं कि किस तरह से ये मुसलमानों को अपने इंटरेस्ट के चलते इधर उधर वर्गलाकर इस्तेमाल करते हैं। क्या कहती है नाज़िया आप इस पे? कानूनी कार्यवाही बनती है 102 के तहत आर्टिकल जी। ऐसा है कि मैंने, विष्णु जैन जी ने भी एक लीगल स्टेप लिया है और मैंने भी लिया है। आर्टिकल 102 के तहत डेफिनेटली उनकी जो सांसद का जो एक्सपेल्ड होना चाहिए वो उनका खत्म होना चाहिए, और कोई 1 महीने या 2 महीने या 40 डेज का नहीं होना चाहिए, बल्कि 5 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ डेमोक्रेसी के मंदिर में जिस हिसाब से उन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद के जय जयकार किए हैं और नारे लगाए हैं, 295A सेक्शन हेट्रेड स्पीच पर भी ये आता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को अपने अपने तरीके से अपने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के ये एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए 295A के तहत। और अगर कोई पुलिस स्टेशन इस एफआईआर को नहीं लेता है तो अपने नियरेस्ट पुलिस कोर्ट या जज कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के 156 क्लॉज 3 के तहत कोर्ट से एक ऑर्डर लेकर के थाना में जमा करना चाहिए, और थाना को बोलना चाहिए कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया हूँ और इसको मतलब एफआईआर का रूप दिया जाए। हालांकि लोकसभा ने इस पूरे स्टेटमेंट, अवैसी के इस पूरे शपथ को एक्सपंज कर दिया है, पर लोगों तक, पूरे भारत तक ये बात जा चुकी है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि भारत माता की जय का नारा कोई भी मुसलमान नेता नहीं लगाता है।
वंदे मातरम का नारा कोई भी मुसलमान नेता, और अवैसी तो बार बार कहते हैं कि वो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके इस्लाम में इस बात का मतलब उनको परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर वाकई में इस्लाम मानते हैं और वाकई में अपने 5 अरकान में एक अरकान हज पूरा करने को और हाजी अपने आप को बोलने में बहुत इम्पोर्टेंस और वैल्यूबल फील करते हैं, तो मुझे याद है कि सऊदी अरबिया में मक्का के अंदर कुछ मुसलमान फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट ने उनको जेल हिरासत किया था और आज तक उन लोगों को कोड़े बरस रहे हैं और 24 घंटे में एक टाइम का खाना मिलता है। आज तक वो लोग रिहा नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने मक्का मुअज्जमा में उन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो क्या असदुद्दीन अवैसी मक्का मुअज्जमा को नहीं मानते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी जहां से इस्लाम आया है उसको नहीं मानते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी अल कुरान को नहीं मानते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी अपने रजाकार के फौज के सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन पर 2023 में जो कहा था कि अगर 20 मुसलमान एमपीज होते तो अफजल गुरु को कभी फांसी नहीं होती, तो अभी इंडिया अलायंस के माध्यम से 19 इंक्लूडिंग अवैसी 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान पहुंच चुके हैं। क्या वो कुछ राज्यों को मिला करके फिर से भारत के टुकड़े करने वाले हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर से रजाकार के अधूरे काम को पूरा करने की स्ट्रैटेजी अपने शपथ के जरिया इंटीमेशन दे चुके हैं? एक तरफ असदुद्दीन अवैसी कल 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में पार्लियामेंट के अंदर, मैं आप तो दिल्ली में रहती है, मैं भी इत्तेफाक से उस वक्त दिल्ली में ही थी, और उस वक्त जब ये न्यूज हमारे पास आई तो अमर, मैं और आप दोनों एक डाइनिंग टेबल पे बैठ करके हंस रहे थे कि एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को पहले इस भारत में संवैधानिक देश में रिकॉग्नाइज्ड करना ये गलत था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाप दादा रजाकार फौज चलाए थे और पाकिस्तान को समर्थन दे करके भारत का विरोध किए थे, उसको भारत के पार्लियामेंट तक पहुंचाना ये गलत था। उसके बाद फिर वो व्यक्ति 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह पर वो जय भीम के नारे लगाता है, फिर इस सेक्युलर देश का मजाक उड़ाते हुए जय भीम के नारे लगाता है और उसके बाद फिलिस्तीन के जय जयकार करता है। तो क्या उस वक्त ही उसको अरेस्ट करना उचित नहीं था? उसी वक्त उसको अरेस्ट करना उचित नहीं था? अमर, हम लाख कह दें गौहत्या गलत है, गौहत्या नहीं करना चाहिए, पर जब तक हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका और हमारे भारत के संसद के अंदर से कोई एक अमेंडमेंट सही से इम्प्लीमेंटेशन, कोई कानून नहीं निकलेगा, तब तक इनके कलेजे में डर नहीं आएगा। 2017 में ट्रिपल तलाक पर एक ऐतिहासिक जजमेंट आया। 2019 में एक बहुत खूबसूरत उस पर इम्प्लीमेंट करके एक कानून बनाया गया, पर आज भी हम तलाक के केसेस देख रहे हैं और ट्रिपल तलाक भारत में हो रहा है। धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है। जब वो व्यक्ति जेल जा रहा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे करके, तब तो उसी तरीके से पिछले 75 साल से हम लोगों को समझा रहे हैं कि गौहत्या सही नहीं है। गौहत्या हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से भी गलत है, और गांधी जी ने भी गौहत्या को अनिवार्य कहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, तो उस पर एक कानून बनाने चाहिए, लेकिन नहीं बन रही है। तो उसी तरीके से कभी फरहाद हकीम कह देता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, कभी असदुद्दीन अवैसी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी के पॉलिटिकल मीटिंग में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी औरंगजेब के तुम में जाकर के सूरह फातिहा पढ़ता है, कभी असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान बेटियों का सलवार झाँक करके प्यूबर्टी की बात करता है, कभी असदुद्दीन अवैसी देश के विरोध करने वाले अफजल गुरु और टेररिस्ट के समर्थन में बात करता है, कभी असदुद्दीन अवैसी ये पुकारता है कि अगर 20 मुस्लिम एमपीज होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती, कभी असदुद्दीन अवैसी याकूब मेमन के समर्थन में बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मुसलमान का एक टीम, एक ग्रोह जिता करके पार्लियामेंट पहुंचा रहा है, तो क्या उसके चरित्र पर और उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख करके
इस राष्ट्र की राष्ट्रपति और इस देश का सर्वोच्च न्यायपालिका क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है? टोटली। और बिल्कुल। और जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी का वो पार्लियामेंट में कसम खाते हुए वीडियो नहीं देखा, मैं उनकी जानकारी के लिए चला देती हूँ ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें और सुने कि किस तरह से उन्होंने किस तरह के जयकारे लगाए हैं। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी देश के एक बड़े मंच से संविधान का जो सबसे बड़ा मंच है भारत की पार्लियामेंट, वहां पे खड़े होकर जय भीम, जय मीम, जय फलस्तीन कहते हैं। और एक एमपी जो ये कसम खाता है और जिस पर जो जिम्मेदारियां लागू होती हैं उसका उन्होंने सीधे तौर से उल्लंघन किया। लेकिन नाज़िया, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि ये मदनी हो और जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं मुसलमानों के, जो रहबर हैं, मौलाना मुफ्ती हैं, वो हमेशा जब भी भारत माता के जय की बात आती है तो कहते हैं कि मेरा दीन इजाजत नहीं देता। आज भारत के पार्लियामेंट से, संसद से असदुद्दीन ओवैसी जय फलस्तीन कहते हैं, तो एक दूसरे और किसी देश का जयकारा लगाने के लिए क्या भारत के जो मौलाना है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे? देखिए, मैं तो अगर उस वक्त मैं भी मेंबर होती और पार्लियामेंट में होती तो मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देती और मैं जय इजराइल का नारा लगा देती। मैं तो लगा देती। पता नहीं वहां पर बैठे हुए लोग क्यों नहीं लगाए, और क्यों नहीं वहां के आर्मी ऑफिसर्स, जो वहां के सिक्योरिटी जो होती हैं, बीएसएफ वाले और सीआईएसएफ वाले, उन्होंने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया इंटरनेशनल स्टेटमेंट के हिसाब से। द सेकंड थिंग इज के क्या आज तक बलात्कारी नासिर खान पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक याकूब मेमन पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक अफजल गुरु पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक आफ्ताब पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक कन्हैया को जो 5 मुसलमानों ने काट दिया था उस पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक लारे भाशमी पर फतवा जारी हुआ? नहीं हुआ, नहीं होगा। देखिए, थूक जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, रेप जिहाद, मर्डर जिहाद, ये तो मतलब इनका ही सेट किया हुआ स्ट्रैटेजी है। इनके स्ट्रैटेजी पर तो ये लोग, ये जितने मुसलमान लौंडे और लफंदर है, ये तो इन्हीं के शह पर ये सारी चीजें करते हैं, ऐसे थोड़ी कर देते हैं। आज आप सोचो कि जिस तरह से मुसलमान लौंडे अभद्र गालियां हमें, मुझे, आपको, हम दोनों खाते हैं भाई, ये गालियां हम दोनों खाते हैं। तो ये क्या सुन्नत रसूल है गालियां देना? भाई, हर इंसान की अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपने जीने का तरीका और बोलने का तरीका होता है। आप देखो, पाकिस्तान में सवात में एक 36 साल के मुसलमान लड़के को इन्होंने इंटेंशनली, स्ट्रैटेजिकली इन्होंने नंगा जला दिया और फिर उसके बदन के चीथड़े उड़ा दिए इस्लाम के नाम पर। आई हैव दैट वीडियो। चीथड़े उड़ा दिए, मतलब पहले उसको नंगा किया है, उसको पीटा है, फिर उसको जलाया, वो भी पुलिस की कस्टडी से निकाल करके। न्यायपालिका पर भी इनको भरोसा नहीं है मुसलमानों को, और उसके बाद में पुलिस को भी गोली मारी है, 12-15 पुलिस की गाड़ियां भी चलाई है, 5 पुलिस की भी हत्या कर दी गोली चला करके ठाए। उसके बाद फिर 2 लाख ज़ॉम्बी, उसको तो मैं मुसलमान नहीं कहूंगी, 2 लाख से ऊपर ज़ॉम्बी एक चौराहे पर खड़ा हो गया और उसके बाद फिर उसको जलाता है नंगा, और फिर उसके थोबड़े पर, उसके चेहरे पे मार करके उसका रग फग, उसका अतड़ी कलेजा सब निकाल देता है और बहुत अच्छा फील करता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कौन करता है? ये हम अंग्रेजी मूवीज में वो ज़ॉम्बीज देखते हैं ना, वैम्पायर्स, मॉन्स्टर्स, वो वाला चीज है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि असदुद्दीन अवैसी ने आखिर ये फलस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए? ये बहुत समझने की बात है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने का उसने इंटीमेशन दिया है।
भारत की सरकार को। आपको मैं बताते चलूं कि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला, ये 3 राज्यों को मिला करके असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद का कुछ हिस्सा, ये मिला करके ये लोग फिर से भारत को तोड़ करके एक मुस्लिम देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो क्यों मात खा जा रहे हैं? या तो ये पता चलता है कि उनका टाई अप हो चुका है टीएमसी से। आखिर इतने पैसे पश्चिम बंगाल के नेता क्यों खर्च कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कि वो कन्विंस हो जाते हैं? क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल को एक मुगलिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है? और पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम एकदम छुट्टे सांड की तरह कहता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, और शहबाज शरीफ का करीबी पत्रकार द डॉन न्यूज़पेपर वाला पश्चिम बंगाल चला आता है एक विधानसभा कवर करने के लिए, और सिर्फ फरहाद हकीम का कवर करता है, सिर्फ फरहाद हकीम का। और द डॉन न्यूज़पेपर को ममता के लाडले मंत्री फरहाद हकीम का इंटरव्यू आता है कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है। आखिर आसाम में आप देखिए कि वो अजमल साहब क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित है। उन्होंने क्यों कहा कि जैसे ही वो फिर से जीतेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, वो लाखों मदरसे और बना देंगे? क्यों कहा? क्यों बार बार जितने भी इस्लामिक क्लेरिक और प्रीचर है वो ये कहते हैं कि हमारे मदरसे के अंदर राष्ट्रगान नहीं हो सकता है और भारत का तिरंगा झंडा फैलाया नहीं जा सकता है? क्यों कहते हैं ये लोग? देखिए, इनकी असदुद्दीन अवैसी ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में एनडीए की सरकार को, मोदी जी की नई सरकार को एक दस्तक दी है, एक इंटीमेशन दिया है कि फिर से भारत के टुकड़े करके एक और इस्लामिक देश निकालने की साजिश और स्ट्रेटेजी चल रही है। आपको याद होगा अंबर कि पीएफआई ने क्या कहा था कि 2027 तक हम आराम से हम केरला को एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। बहुत ज्यादा सर्वोच्च न्यायपालिका के इंटरफेयर के बाद और बहुत ज्यादा बड़े बड़े वकीलों के इंटरफेयर के बाद केरला हाईकोर्ट को ये बोलना पड़ा कि नहीं, ये जिहादी एक्टिविटीज कर रहा था, तो इसको हम लोग हिरासत में ही रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब असदुद्दीन अवैसी अपने रजाकार फौज का जो आखिरी अधूरा काम था वो पूरा करने के लिए खड़ा हो चुका है। और ये असदुद्दीन अवैसी, इसकी टीम जो होती है, वो कोई इस्लाम नहीं मानते, ये लोग कोई इस्लाम नहीं मानते। बल्कि मैं तो एक और आप क्योंकि दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली के मुसलमान वासियों को मैं एक और अवेयरनेस दे देना चाहती हूँ कि असदुद्दीन अवैसी एमआईएम की जो पार्टी ऑफिस दिल्ली में है और उसके प्रवक्ता जो हाजी रंगरेज हैं, उनसे थोड़ा बच के रहा जाए। एक जाहिल चपट आदमी, एक तोलाबाज टोपी लगाने वाला आदमी जो 9वीं पास है, जो 10 तक नहीं किया है, उसको एमआईएम का दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए कि चीफ जो है असदुद्दीन अवैसी वो बैरिस्टर है और प्रवक्ता रखा है दिल्ली में 9वीं पास प्रवक्ता रखा है दिल्ली में। तो क्या ही फ्यूचर होगा दिल्ली के मुसलमानों का जो एमआईएम को समर्थन देते होंगे, जो एमआईएम के वर्कर होंगे। बिल्कुल नाजिया, और मैं तो खुद ओवैसी को बोलती हूँ कि मॉडर्न डे जिन्ना, जिस तरह से वो जिस लाइन पे मुसलमानों को लीड कर रहे हैं, वैसे भी हमने लोकसभा के चुनावों में देखा, एक तरफा मुसलमानों ने मोदी के अगेंस्ट वोट किया, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट या हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप ओपनली आप इस तरह से एक पार्टी और एक किसी तरह से प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में उतर जाते हैं और फिर आप संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं और सीधे असदुद्दीन ओवैसी संविधान की कसम खाकर पार्लियामेंट में जय फलस्तीन कहते हैं, तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और ये भी सवाल है कि अगर आप भारत में रहकर अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हमको सरकार ने क्या दिया, कितनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या हमें मिल रहा है और किस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स पे आप चल रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है कि एक तरफ तो आप अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं और ऊपर से एक तरफ आप बिल्कुल खुला बॉयकॉट कर रहे हैं, आपके लीडर्स भी, आपके मौलाना भी, और आप खुद जयकारा कहते हैं कि जयकारा लगाने की इजाजत ही नहीं, फिर आप जय फलस्तीन भी बोल देते हैं। इस सबसे क्या समझा जाए? आपको नहीं लग रहा कि ये मुसलमानों को लीड करने के बजाय
उनको रिवर्स में ले जाने की का काम कर रहे हैं? नहीं, आपने एक वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, मॉडर्न जिन्ना। जी। नए 21वीं सेंचुरी का जिन्ना। जब जिन्ना ने गांधी जी से ये कहा था कि मुझे एक जगह दे दीजिए, मैं इस्लामिक देश बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बोली चाली, मेरा खान पान, मेरा वेशभूषा और मेरा पहनावा सब कुछ अलग है, तो मुझे एक जगह दीजिए जिसमें मैं एक इस्लामिक देश बनाऊंगा। बर्बाद हो गया पूरा पाकिस्तान, जिन्ना से लेकर के, लियाकत से लेकर के, बेनजीर भुट्टो से लेकर के अब तक ही पाकिस्तान बर्बादी से बर्बाद होता चला जा रहा है। पाकिस्तान कभी उठा नहीं, जब तक भीख मिलता रहा, वो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा वाला एक सेंटिमेंटल ईटा फेंक फेंक करके तब तक पाकिस्तान चल रहा था। अब तो 56 मुस्लिम मुल्क भी समझ गए हैं कि ये भीख ही मांगने आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी के दिमाग में सिर्फ लालच है प्रधानमंत्री बनने का, एक मुस्लिम देश बनाने का। एक मुस्लिम देश वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा है, वो भारत में रह करके, भारत के संविधान के साथ खेल करके, भारतवासियों के साथ खेल करके वो मुसलमानों का भला करने के लिए मुसलमान देश नहीं बनाना चाह रहा है। उसको अपने जीवन में ठीक जिन्ना की तरह भी वजीर आजम बनना है। उसको ये टैग लेकर के मरना है कि वो इस कंट्री का वजीर आजम था। तो ये ग्रीड है। अब जिन्ना को ग्रीड था। अब जिन्ना के लिए देखिए, जिन्ना के परिवार, कोई वैडिया नाम रख चुके हैं, कोई कुछ नाम रख चुके हैं, कोई अपना जिन्ना का परिवार वाला, जिन्ना की बेटियां, जिन्ना के नाती पोते भी जिन्ना के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं और कभी पाकिस्तान गए भी नहीं और जाना भी नहीं चाहते हैं। उस इंट्रोडक्शन से वो अपने आप को बहुत परे रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया उनको थूक देगी अगर वो बार बार ये कहेंगे कि वो जिन्ना के परिवार वाले हैं। तो वैडिया नाम ही चेंज हो गया, टाइटल ही जिन्ना का चेंज हो गया। अब लियाकत के पूरे परिवार वाले को ढूंढिए, कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। नवाज शरीफ को आप देख लीजिए, नवाज शरीफ के जो बेटे हैं उनको अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो अमेरिका और दुबई में बना करके रखा हुआ है। भाई 26 साल 27 साल के बच्चे के पास अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई भैया? 32 साल में मुझे नहीं आई, 27 साल में आपको नहीं आई, उन लोगों को 23 साल 24 साल में अरबों की प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इनका जो स्ट्रैटेजी है, ठीक इन पाकिस्तान के जिन्ना, लियाकत, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो की तरह असदुद्दीन अवैसी का भी है कि वो मरना चाहता है अपने नाम के आगे टैग लगा करके कि ये मुस्लिम कंट्री का एक वजीर आजम था और वहां पर मुसलमानों का कुछ भी भला नहीं होगा। वही मार काट, गोली बम बारूद, बलात्कार, कन्वर्शन, यही सारी चीजें। बिल्कुल, और मैं इस बात से एग्री करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ट्यूनिशन थ्योरी से भी आज एग्री करती हूँ, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा में जो बात कही है जय फलस्तीन, तो एक बार फिर से उन्होंने ये बात साबित कर दी। और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये बात कहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ ही रह सकते। इनफैक्ट जिन्ना ने यही कहा था कि मुसलमान और हिंदू गाय को पूजने वाला और गाय को खाने वाला एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं रह सकते। और जो भारत का पार्टीशन हुआ था उस वक्त पूरी तरह से पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। जो इतिहास में ये ब्लंडर हुआ है, मुझे लगता है उसको वापस से ठीक करने की जरूरत है और ओवैसी जैसे मुसलमानों को पाकिस्तान या फलस्तीन ही भिजवा दीजिए। बहुत जरूरी है कि ओवैसी जी को फलस्तीन भिजवा दिया जाए। लेकिन नाज़िया हरिशंकर जैन जी ने जो याचिका दायर की है आर्टिकल 102 के तहत, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है और होगी कुछ, या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इस तरह की चीजें वो करते रहते लगातार खबरों में बने रहने के लिए? देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका में सिर्फ 2 ही लोगों के पिटीशन बहुत जल्दी सुने जाते हैं, एक अभिषेक मनोज सिंघवी जी के और एक कपिल सिब्बल जी के। हमारे एसएलपी रिट पिटीशन हमारे पीआईएल लिस्ट में बहुत मेंशनिंग और बहुत परिश्रम के बाद आती है। 1984 में शाबानो पीआईएल फाइल करती है, 2014 में मैं करती हूँ, तो 2017 में 1984 से 2017 में जजमेंट आता है। 2019 में मैंने पॉलीगैमी हलाला किया है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है, हियरिंग चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। अभिषेक मनोज सिंघवी जब करते हैं तो उसका मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। कपिल सिब्बल जी जब करते हैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका 4-4 घंटे उनको समय दे करके आर्टिकल 370 कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में सर्वोच्च न्यायपालिका सुनता है, बगौर सुनता है कि कैसे हम हटा सकते हैं। वो तो संविधान के द्वारा नहीं हटा पाए, नहीं तो जगह ढूंढने की पूरी कोशिश की गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका
के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा कर करके अवेसी के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई का अगर सोचा जा रहा है, हमने एक जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो विष्णु जैन जी ने भी लिया है, मैंने भी लिया और भी कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लिया है, लेकिन साथ-साथ मेरा पूरा, मैं अपने बारे में पर्सनली कह रही हूँ कि मेरा पूरा का पूरा फोकस हमारे भारत की राष्ट्रपति पर है कि वही अगर कुछ चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि पता चला कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पार्लियामेंट का सेशन चल गया है और उसके बाद फिर हमारी हियरिंग स्टार्ट ही हुई है, तो फिर कोई उसमें एक जो फोकस होता है, जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, वो तो कुछ आ ही नहीं पाएगा। एंड आई डोंट बिलीव कि हमने जो फाइल किया है या विष्णु जैन जी ने जो फाइल किया है वो कल आ जाएगा उसको एक इमीडिएट चीज देख करके कि भाई भारत में डेमोक्रेसी के मंदिर में संविधान का जहां पर शपथ लिया जा रहा है, इस राष्ट्र की सुरक्षा की जाने की कसमें खाई जा रही हैं, अपने राज्य की सुरक्षा की कसमें खाई जा रही हैं, वहां पर उन फिलिस्तीन का जय जयकार किया जा रहा है जिसने इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके उसका बलात्कार किया, न्यूड फोटो शूट किया, बच्चों को जलाया माइक्रोवेव में, उस फिलिस्तीन का जय जयकार किया जा रहा है। तो इसको बहुत वैल्यूबल समझ करके सर्वोच्च न्यायपालिका बिल्कुल भी अपर लिस्ट में नहीं ला सकता है, एज पर माई थिंकिंग, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें भारत के राष्ट्रपति को ही कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा। जी, और उम्मीद करती हूँ कि भारत के राष्ट्रपति इसका संज्ञान लें, क्योंकि ये बहुत ही कंसर्निंग एक इशू है कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह का जयकारा संविधान के इस मंदिर से लगाया है। आगे कुछ और भी हो सकता है और ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आप शामिल हुई और आपने अहम इनपुट्स दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय संविधान।